नमस्कार, मैं वेदांग। आज क्लास में हम भारतीय राज्य व्यवस्था की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम भारतीय राज्य व्यवस्था को बिल्कुल प्रारंभिक से पढ़ेंगे। यह भारतीय राज्य व्यवस्था की तीसरी क्लास है। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे प्रश्न एक पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हो जाएगा, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा अनुच्छेद 21 के तहत। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। यह आपको अनुच्छेद 21 के तहत बताया जाता है। अब अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को किस भाग और अनुच्छेद में रखा गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है भाग 4 का के 51 का में। मौलिक कर्तव्यों को संविधान के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सन 1976 में जोड़ा गया था। अब अगला प्रश्न, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 10। संविधान के भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का के तहत इसे रखा गया है। इसमें वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अब अगला प्रश्न है, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देना मौलिक कर्तव्यों में कब जोड़ा गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर है 86वें संविधान संशोधन 2002 में इसे जोड़ा गया था। दोस्तों, आपको बता दें कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको प्राथमिक शिक्षा देने का अधिकार जो है मौलिक कर्तव्य में 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। अब अगला प्रश्न बताते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति में। भारत का प्रथम नागरिक भारत का राष्ट्रपति होता है तथा राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अब अगला प्रश्न, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम न्यूनतम आयु जो है आपकी 35 वर्ष होनी ही चाहिए। अब अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ब्रिटेन देश के सम्राट से। अब अगला प्रश्न, भारत में तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत की जो तीनों सेनाएं हैं, जल थल नभ, इन तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति जो होता है वो भारत का राष्ट्रपति ही होता है। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित मामले कहाँ भेजे जाते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर है उच्चतम न्यायालय में। बच्चों, बता दें आपको कि राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई भी विवाद होता है तो उसका मामला सीधा उच्चतम न्यायालय में ही जाता है। अब अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 61 के तहत। आपको बता दें कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से पहले उसको 14 दिन पहले लिखित रूप से सूचित करना अनिवार्य है। अब अगला प्रश्न, राष्ट्रपति महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा संविधान को अतिक्रमण करने पर अनुच्छेद 61(1) के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका द्वारा ली गई थी। अब अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। आप बता दें कि एक व्यक्ति चाहे जितनी बार चाहे उतनी बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ उच्चतम न्यायालय का जो वरिष्ठ न्यायाधीश होता है सिर्फ वही दिला सकता है। अब अगला प्रश्न, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? उपराष्ट्रपति को। तो बच्चों, आपको यह भी बता दें कि अगर उपराष्ट्रपति को जैसे ही राष्ट्रपति के इस्तीफा देता है उसके तुरंत बाद उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को इसकी जानकारी तुरंत देता है। अब अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन संभालता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। उनकी अनुपस्थिति में भारत का कार्यभार संभालते हैं। अब अगला प्रश्न, भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? तो नीलम संजीव रेड्डी ही एक ऐसे जो है राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे। अब अगला प्रश्न, भारत के किस राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी? दोस्तों, यहाँ पे मृत्यु भूल गया हूँ लिखना, मिस्टेक हो गया है, मैं PDF पे सही कर दूंगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन एक ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी पद पर रहते ही मतलब अपने कार्यकाल में रहते ही उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राष्ट्रपति की रिक्त को कितने समय में भरना अनिवार्य है? तो कम से कम 6 महीने के अंदर जो है इसको भर देना अनिवार्य होता है, राष्ट्रपति की जो रिक्त पद रिक्त होता है। अगला प्रश्न, वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक होती है? तो वित्त बिल के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति जो है आवश्यक होती है। अब अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 5 लाख रुपए। ठीक है। अब अगला प्रश्न, भारत के न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सिर्फ अधिकार जो है राष्ट्रपति को ही होता है कि भारत के महान्यायवादी जो हैं उनकी जो है नियुक्ति कर। तो अगला प्रश्न है, वह कार्यवाहक राष्ट्रपति जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा एम हिदायतुल्ला। अब अगला प्रश्न है, बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के प्रति युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? तो इसका राइट इसका अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को ही होता है जो बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के प्रति युद्ध की घोषणा कर सके। अब अगला प्रश्न है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यह एक विधायिकी अधिकार है, जिससे अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को विधायिकी अधिकार में प्राप्त होता है। अब अगला प्रश्न है, लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसको होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सिर्फ राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार होता है। अब अगला प्रश्न, राष्ट्रपति के महाभियोग सांसद किस सदन के द्वारा लगाया जा सकता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होता है किसी भी सदन के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, लेकिन परित वो दोनों सदन में होना चाहिए। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है सांसदों एवं विधानसभा सदस्यों के द्वारा। अगला प्रश्न, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति जो है प्रतिभा पाटिल थी। अब अगला प्रश्न, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको होता है? तो इसका सिर्फ अधिकार जो है राष्ट्रपति को ही होता है। अगला प्रश्न, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए लग सकता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 3 वर्षों के लिए। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, राज्य में आपातकाल कम से कम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 2 माह के लिए। अब आपके लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक प्रश्न दिया था जिसका आंसर काफ़ी बच्चों ने दिया। वह प्रश्न है, समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो इस प्रश्न का बच्चों ने आंसर दिया, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों ने आंसर दिया था अनुच्छेद 39 का के तहत। तो उन बच्चों का आंसर बिल्कुल सही था। बच्चों, जो भी मैं आपको क्वेश्चन पूछा करूं उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डिटेल्स में बताया करें। जितना उस क्वेश्चन के बारे में आप डिटेल्स से बताएंगे उतना वह क्वेश्चन आपको आराम से याद हो जाएगा। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, राज्य में आपातकाल कम से कम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? इस प्रश्न का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो हमें ईमेल और फेसबुक पेज के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो का लिंक कम से कम एक स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर करें ताकि आपके अन्य साथियों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको और भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मैं वादा करता हूँ आपको इस चैनल से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।